नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की जो पंजाब के कपूरथला में हुई। कहानी है हेमप्रीत कौर की, एक ऐसी महिला जिसकी अपने घर वापसी उसकी आखिरी वापसी बन गई। ये एक ऐसा मामला है जो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि कपूरथला में आखिर हुआ क्या था। फिर जानेंगे कि हेमप्रीत कौर थी कौन। इसके बाद नजर डालेंगे पुलिस की जांच पर और आखिर में उस एक सवाल पर बात करेंगे जो आज भी अनसुलझा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात है पंजाब के कपूरथला की, जहां दिन दहाड़े एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। और इस कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला पहलू है वो ये है कि एक महिला कनाडा से भारत लौटी थी अपने घर, और उसी के घर में घुसकर उसे गोलियों से भून दिया गया। और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। सोचे, दोपहर का वक्त था, बाइक पर कुछ लोग आते हैं, बेखौफ होकर घर में घुसते हैं और हेमप्रीत पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता वो लोग वहां से निकल चुके थे और हेमप्रीत उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो ये तो हुई वारदात की बात, लेकिन अब जानते हैं उस इंसान के बारे में जिसके साथ ये सब हुआ। आखिर कौन थी हेमप्रीत कौर, जिनकी जिंदगी को इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया गया। देखिए, हेमप्रीत कौर को भारत लौटे अभी सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ था। वो कनाडा गई थी अपने बेटे से मिलने। उनके पति और बेटा वहीं रहते हैं। उनकी अपनी जिंदगी में पहले भी मुश्किलें रही हैं, वो तलाकशुदा थीं। और अब वो यहाँ अपने देश में एक नई शुरुआत करना चाह रही थीं, एक सपना लेकर लौटी थी। लेकिन उनकी ये जो नई शुरुआत थी, उससे जुड़ी एक ऐसी बात है जिसे सुनकर दिल दहल जाता है। और वो बात एक नंबर में छिपी है, सिर्फ एक। जी हाँ, हेमप्रीत ने एक दिन पहले ही, अपनी हत्या से ठीक एक दिन पहले, अपना सलून शुरू किया था, अपने सपनों की दुकान। और उस सपने की उम्र महज 1 दिन थी। आज सलून खुला और अगले ही दिन उनकी जान ले ली गई। अब जाहिर है, इतनी बड़ी वारदात के बाद पुलिस भी एक्शन में आई। तो चलिए देखते हैं कि पुलिस की जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है। तो जैसे ही खबर मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। सबसे पहले शव को अपने कब्जे में लिया गया और फिर जांच का सिलसिला शुरू हुआ, सुरागों की तलाश शुरू हुई। लेकिन पता है सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हमलावर कौन थे? उनका मकसद क्या था? ये सवाल अब भी एक पहेली बने हुए हैं, कुछ भी साफ नहीं है। और इसी पहेली के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। ये सवाल सिर्फ इस एक केस का नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है। सवाल ये है कि इस हत्या की वजह क्या है? यही सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। पुलिस, परिवार, सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों? कोई उस महिला को क्यों मारेगा जो बस अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर रही थी? इस पूरी घटना पर वहां के लोगों का जो रिएक्शन है वो एक लाइन में सब कुछ कह देता है। वो कहते हैं, यहाँ इंसान की कोई कीमत नहीं, 1 मिनट में गोली मार देते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि लोगों में कितना डर और गुस्सा होगा। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं है, ये लोगों के भरोसे पर, उनकी सुरक्षा की भावना पर एक हमला है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि जब कोई दिन दहाड़े किसी के घर में घुसकर इतनी आसानी से उसकी जान ले सकता है, तो ये हमारी समाज की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस